प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस प्रार्थना में। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, आज संसार में हर एक व्यक्ति निराशा में पड़ा हुआ है। उनके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर वह निराश और परेशान है। आज मैं उन तमाम भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं और उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु का पवित्र वचन आज हमें क्या समझाता है, हमें ये जानना है। क्या हमें अपनी निराशा को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफ़ को बड़ा बनाना है या उसका समाधान देखना है या उस निराशा को अपने जीवन से हटाना है। आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है आपके जीवन में ये निराशा किस कारण से आई है, क्या वजह है इसके पीछे। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये जानना है हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी आशा किस पर निर्धारित है। हमने किसको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है। हमारी आशा, हमारा भविष्य किस पर टिका हुआ है। आज हम निराश क्यों हो रहे हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि निराशा की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ईश्वर से दूर हो रहे हैं, ईश्वर के प्रेम से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी प्रकार की खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। हम जब भी प्रार्थना में भाग लेते हैं, हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हम ऊपरी मन से या दुखी मन से बैठे रहते हैं। ना हमारे जीवन में वचन कार्य करता है, क्योंकि हम वचन पर ध्यान नहीं लगाते। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें समझाता है और बताता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ का मतलब क्या है। हमें ये देखना है, ये समझना है कि हमारा फोकस जो है, हमारा जो मार्ग है, वो किस ओर है। कोई चीज़ अगर आपको तकलीफ़ दे रही है तो आप उस चीज़ से हट जाएं और ईश्वर के पास चले जाएं, क्योंकि आप उस परेशानी को और उस परेशानी का हल आपके पास में नहीं है। आपको अपनी परेशानियों को ईश्वर के पास में लेके जाना है। उसके लिए सर्वप्रथम आपको ईश्वर की ओर मुड़ना है। अगर आप ईश्वर की ओर नहीं मुड़ते हैं तो आपके जीवन में निराशा आपकी हर एक बाधा बन जाती है। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में अनबन हो जाती है। बच्चे माता पिता का नहीं सुनते हैं, क्योंकि घर में प्रार्थना का माहौल नहीं रहता है। और एक निराश व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, किसी के साथ में भी बातचीत करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ईश्वर की ओर दृष्टि दौड़ानी है, ईश्वर के पास में जाना है और ईश्वर से कहना है, क्योंकि आप आनंद के साथ में, उमंग के साथ में, खुशी के साथ में ईश्वर के पास में जाते हैं, ईश्वर आपके दुख तकलीफ को उसी वक्त आपके जीवन से दूर कर देता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों को अपने पास में रखते हैं और वो परेशानी धीरे धीरे पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित रहते हैं। हमें ये एक दृढ़ संकल्प करना है, हम जब भी किसी परेशानी में हो, कोई डिसीजन लेना हो या कोई भी चीज़ हो आपके जीवन में जहाँ पे आपको निर्णय लेना है, वहाँ पे सर्वप्रथम ईश्वर को स्थान दीजिए। जब आप ईश्वर को स्थान देंगे और ईश्वर से पूछिए, ईश्वर मेरे लिए क्या उचित है, मैं इस वक्त क्या करूँ, मेरी इस परेशानी में मेरा साथ दीजिए, इस परेशानी से मुझे हटाइए। अगर आपके हित में है, ईश्वर आपके हित में करेगा। अगर वह परेशानी आपके अहित में है, वह आपसे दूर कर देगा। आपको ईश्वर से कहना है। इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हमें सर्वप्रथम ईश्वर के पास में जाना है, ईश्वर को पुकारना है, ईश्वर की स्तुति करना है, वो भी सच्चे हृदय से। आप दुखी है, मैं मानता हूँ, जब हम दुखी होते हैं हमारी इच्छा नहीं करती प्रार्थना करने की, लेकिन हमें ईश्वर के पास में जाना है आनंद के साथ,
क्योंकि संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी विनतियों को स्वीकार करता है, हमें उत्तर देता है। इसीलिए हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगानी है, प्रभु को पुकारना है अपने जीवन में। प्रभु आइए, मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरी निराशा पर, मेरे दुखी मन पर, मेरे परेशानियों पर, मेरी चिंताओं पर आप अधिकार लीजिए। उसके बाद में वचन कहता है, जब हम अपने इन सारी परेशानियों को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो प्रभु का वचन आगे कहता है, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि हम ईश्वर के पास जब जाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं और स्तुति के साथ में हमारी हर एक परेशानी हम ईश्वर को चढ़ा देते हैं, और उस स्तुति के बदले में ईश्वर हमें आनंद प्रदान करता है, हमें हमारी परेशानियों का जवाब देता है और उस परेशानियों से हमें छुटकारा देता है, जिससे हम आनंदित हो जाते हैं और हमारे जीवन से वह सारी परेशानी, सारी बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में दुख, परेशानी, चिंताएं, बाधाएं ये आती रहेगी। ये एक हमारे जीवन का भाग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, हम निराश हो जाए, हताश हो जाए, दुखी हो जाए। नहीं, हमें ईश्वर की ओर मुड़ना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करनी है, पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सशक्त है, शक्तिशाली है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है आपकी परेशानी बड़ी है या आपका ईश्वर। अगर आप बार बार निराश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब आप निराश हो रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, किसी की नहीं सुनना है, आपको ईश्वर के मंदिर में जाना है, ईश्वर के प्रांगण में जाना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर की स्तुति करनी है, और स्तुति के द्वारा ईश्वर आपको उत्तर देगा और आपकी हर एक परेशानियों को आपके जीवन से दूर कर देगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जितने भी लोग निराशा में हैं, प्रभु का ये वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्यांश 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि हमारी आशा ईश्वर पर टिकी हुई है। हमारा आनंद, हमारी खुशियाँ, हमारा उमंग, हमारा विश्वास, भरोसा, हर एक चीज़ ईश्वर पर निर्धारित है। हमारी उन्नति, तरक्की, हमारा परिवार, हमारा रोजी रोटी, हमारा कामकाज, हमारा व्यवसाय, हमारा हर एक चीज़ ईश्वर पर निर्भर है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगानी है। जैसे हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, हमारे अंदर आनंद उमड़ पड़ेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें ईश्वर की ओर से सांत्वना प्राप्त होगी और हर एक दुख तकलीफ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप सभी इस वचन को अपने दैनिक जीवन में पढ़ें और इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और इस वचन पर चलने की कोशिश कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर जो निराशा है वह आज इस वचन के द्वारा आपने दूर कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आनंद से परिपूर्ण जीवन। प्रभु मैं फिर कभी निराश नहीं होऊंगा। प्रभु मेरी आशा आप पर निर्भर करती है। प्रभु मैं स्तुति करूंगा प्रभु आपकी, आपको धन्यवाद करूंगा प्रभु, आपकी महिमा करूंगा प्रभु। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सबको जय यीशु।